आज ना बोली हूँ हिम्मत करके उनके खिलाफ। किसके खिलाफ कौन बोल रहा है? अरे भाई झूठ की दीवानी आज आई हैं एक नया चैप्टर लेकर। लेकिन वही बात है कि ना इधर उधर की बातें, और जब एक जगह बैठती हैं तो कुछ एक लाइन है जिसके बारे में वो बोलती हैं, जिक्र करती हैं और एक एडवाइस देती हैं कि तुमरे 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 अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो बहुत घातक हैं, वो बहुत विषकारी हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर विष भरा है। तो भाई साहब ये लोग ऐसे होते हैं कि तुमको एडवाइस करने आते हैं। आएंगे तुम्हारे अच्छे दोस्त बन के, या फिर यार, या फिर रिश्तेदार भी बोल दिया होता। कहा इसकी टारगेट जो झूठ की दीवानी का है वो रिश्तेदार का ही है। ये जो रिश्तेदार हैं वो ना इनकी ज़िंदगानी में और इनके परिवार वाली की ज़िंदगानियों में बहुत अच्छे से घुसे थे। हालांकि उनके घर में खुद महाभारत का एपिसोड चला करता है और तमाम तरह की ऐसी ऐसी बातें आती हैं ना जो साबित करता है अरे यार इनसे अच्छे तो हम लोग रह रहे हैं, ओ यार इनके घर में तो ये सब चल रहा है। ये सारा चीज़ चला करता है। लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि नहीं भाई साहब, वो तुमको एडवाइस देने के लिए बेस्ट हैं। वो तुम्हारा ना ज़िंदगानी की कहानी अच्छे से जानते हैं और तुमको अच्छा से अच्छा सल्यूशन देंगे। ऐसे हैं ये रिश्तेदार। तो सबसे पहले भाई रिश्तेदार को लिया टारगेट पे और अपनी जो मेंटल नागिन बहनियाँ हैं उनको एडवाइस करा कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आने का है, अपना दिमाग लगाने का। और आपकी जो समस्याएं हैं वो आप और आपके घर में जो लोग जिससे समस्या है वही मिलकर कर सकते हैं हल। कोई दूसरा तीसरा रिश्तेदार जानने वाला सिर्फ मज़े लेगा, तफरी लेगा, और हाँ उसके लिए तुम इंटरटेनमेंट का साधन भी हो सकते हो। तो जिज्जी यूँ तो तुमने 565 बार बतावा है, लेकिन आज तक का ओके समझ में आवा है। अगर ओके इतने समझ में आवा होता है तो सबसे पहले ना अपनी बहन वाली रिश्तेदार की एडवाइस फॉलो करना बंद करती। अपने भाई हैं और अपनी अम्मा की जो एटीएम से रिलेटेड है ना वो वाली कहानी को ना कहते हैं दूर से, इधर तुम भी दूर से, है ना, तुम लोगों से जय राम करती और यहाँ से अपना विवेक बुद्धि से सोचती कि का अच्छा है, का भला है, का बुरा है। तब जाए के ना उनकी ज़िंदगानी सही होती। ये कोनो रिश्तेदार की वजह से नहीं हुआ है। रिश्तेदार तो एक बार सही करने की कोशिश भी करा सकते थे। कहा कि उनको लगता था कि चलो जाने दो, है ना, अच्छी है, सबसे छोटी है, अभी का भी ब्याह हुआ हो गया है तो सही तरीके से भाई रिश्तेदार तो छोड़ दो, जान पहचान के लोग जिनको जिज्जी कहती हैं कि कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, प्लेन में मिलते हैं, जिंदगानी में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं। तो उन्हीं में से मिला एक बंदा ने इनके जिज्जा को कॉल करा था कि भाई इन दोनों का जो भी है मैटर है ना, इन दोनों को शॉर्ट आउट कराए दो और क्या कहते हैं ना कि एक गाड़ी बिठा दो ज़िंदगी की गाड़ी पे। कहा कि बहुत लफड़ा झपड़ा हो रहा है, लेकिन जिज्जा जी कहाँ इंटरेस्ट लिए। तो वो तो रिश्तेदार भी नहीं था, दूर पहचान का जिंदगानी की रेलगाड़ी की पटरी पे चले वाला इंसान था, जो सभी साथ में नहीं चलते हैं, कब वो ना थोड़ी दूर चल के साथ से निकल जाते हैं, वो वाला इंसान था, है ना। और जो उससे अलग कहानी हुई थी वो भी ना अच्छे नोट पे नहीं हुई थी, है ना। तो जब उनको टेंशन हो सकती तो तुम तो सगा खून नहीं हुई, इतनी भी नहीं हुई कि काश स्टार्टिंग से तुम आग उगलती आई हो हमेशा से, जब उनका नया नया टाइम चल रहा था और जब उनके वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। प्लस इसके अलावा जब तुम यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जा रही थी, आग लगा रही थी। बात कर रही हूँ अम्मा जी की। अम्मा जी को भाई एक न्यूज़ एंकर बना रही थी, खुद कैमरा पर्सन बन रही थी, और अम्मा जी ना कैमरा चलाने पे ना सीधे सीधे शुरू हो जाती थी एकदम गुस्साई न्यूज़ एंकर की तरह। है कि भाई अम्मा जी का भी काम नहीं हो पा रहा था। चिंटुआ के मामा जो मलिछा, सबसे ज़्यादा ना उसको अम्मा जी का वो होता है कि इसका कैसे कैसे वीडियो आगे बढ़ा। कहा कि दोनों बेटौने के पास तो भरपूर मात्रा में मसाला है, मिर्च है और दिमाग भी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो अपन चला लेती हैं। बच जाता है तो यह मलिच्छा जो कबो भी बिना मिर्च मसाला के भाई अपना चला नहीं पाता है। तो अम्मा जी ज़्यादा से ज़्यादा ना कबो कबो पार्टिसिपेट भी करती हैं जब ज़्यादा की नैया डूब जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि वीडियो में चलो हम इनको तमाशा कर देते हैं। तो ये वजह से अम्मा भी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए अम्मा बहुत अच्छे जानती हैं कि जब उनकी छुटकन्नी की जिससे बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार करती हैं, कि जो शादी वादी हुआ था तो मलिक्षा की वीडियो में उनका पैसा आवा था, है ना, तो उससे कितनी ज़्यादा कमाई हुई अम्मा को बहुत ज़्यादा पता है। तो अम्मा भी कोशिश करती थी कि सुन हर सैटरडे संडे इधर चली आना, बोल देना हमको अपनी अम्मा को भी देखना।
हैं, तो का नहीं गेम खेले गए थे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मेंटल नागिन ने बोला कि हमको कबो टाइम ही नहीं मिला। हमको चाह रहे थे कि टाइम मिले, साथ में अच्छा बॉन्ड बने, लेकिन नहीं, अम्मा जुम्मा बैठी रहीं। अरे बोल ना, ये वीडियो के अलावा और इधर उधर जाने के अलावा कबो यहाँ से ये चीज़ को अपना समझबे नहीं करा कि हाँ यूँ ऐसा है, नई चीज़ है, मत टाइम दें। अगर यूँ ऐसा है तो इसके पीछे का रीज़न है, उसमें घुसें। और अगर इसके हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते तो बात करें। कहा कि कहते हैं बात करने से बात बनती है, लेकिन इधर तो बात कहीं और की जाती थी वार्तालाप के माध्यम से। आज ऐसा ऐसा हुआ, अब क्या करना बताओ आगे। अच्छा रुको बताती हूँ। अच्छा जी सुनिए। अरे कहाँ, आप आईआईटी में काम कर रहे हैं, पहले ये सुनिए तो मुद्दा एक है ज़रूरी, इस पे अपना वह बात दीजिए, है ना। और भी बात उधर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उस पर कैसे क्या करना है। हाँ अच्छा 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 अच्छा, टिक 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 आ गया दिमाग में टुइंग। हाँ तो सुन, बोल दे मैं नहीं करना, मैगी वैगी चाय वाय पे गुजारा कर ले, खाना बनाने जाना ही नहीं। और अगर कोई 3-5 करे तो मुँह पे उठा के कुकर मार देना। आपने तो ये सारी चीज़ें करवाई। वहीं पर आप दूसरा भी तरीका कर सकती थी कि जैसे आप बोल रही हैं, है ना, कि लोग ऐसे होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, घर बसवाने वाले नहीं होते हैं, तो आपने ये वाला एडवाइस काहे नहीं दिया। जनता जवाब चाहती है। आपने अपनी बहन को कैसी ऐसी एडवाइस दी, हमको जानना है। अब सब कुछ सामने है ना। आप बताइए, जब बाथरूम से, कभी डायपर फेंकने के बहाने से, कभी कहाँ से भी जब वो फ़ोन करती थी, तो आप अच्छी से अच्छी घर बसाने वाली कौन सी सलाह देती थी, जानना है। बताएंगे ना, बताइएगा ज़रूर। कहा कि बाकी सब तो विलन ही रहे, बाकी सब तो ना बस बिगाड़े का सोचन है, आपने बनाने का सोचा है, तो कैसे बनाया बताइएगा ज़रूर। अब जिज्जी आती हैं एक और विवादित मैटर पे। जिज्जी विवादित मैटर पे आती हैं कि भाई साहब, तमाम लोग हैं ना जो हरदम पूछा करते हैं अपनी ससुराल तो जाती नहीं, अपनी ससुराल तो जाती नहीं, आती बड़ी बड़ी बातें करने। तो जी हाँ भाई, एक कमरे में कबो इधर चादर सही करना, कबो उधर पर्दा लगाना, कबो हम घिसाई करना। सबके पास ना इतना फालतू टाइम नहीं होता जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, जिनके खुद की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिर्फ नहीं कि दुई लोग हैं, दुई परानी हड़िया कहानी मंगावत हेल्पर भी और ये भी अपनी कहानी बनावत हैं। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि भाई मलिक्षा ने कुछ दिन पहले बोला था कि वीडियोज़ के लिए तो एक्टिंग कर लेगी ना चूल्हे पे खाना बनाने का, तो इनके यहाँ जो सब काम होता है उसे वीडियोज़ में दिखाने के लिए ही होता है, और इसीलिए हेल्पर लगी। देखिए वीडियो आप कितनी देर का देख लेते हैं, 30 मिनट का, 35 मिनट का, कभी कभी भाई 45 मिनट का भी, 57 मिनट का भी आ जाते हैं। उसके बाद इनका रियल कहानी शुरू होता है। तो ऐसे हैं ये सब। तो बताइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा कि आपने कौन सी ऐसी एडवाइस करी थी फ़ोन के माध्यम से जिससे तुम्हारे जिज्जी का, मतलब छुटकन्नी का भाई बच जाते हैं। रिश्तेदार और जो यार दोस्त बने बैठे थे जिन्होंने ऐसी घटिया चीज़ें एडवाइस करी कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, बताइएगा, वो भी खुल के बताइएगा। ओपन प्लेटफॉर्म है ना। और हाँ, यूँ ना कहिएगा आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग बोल रहे हैं, काश की छुटकन्नी मेंटल बोल रही है, हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करके कमा लो, अपना भी कमा लो, अम्मक भी कमा लो, है ना। उसको बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया कि इंडिया में जो है 2017 के बाद से जो वाईटी का प्लेटफॉर्म है इन ससुर के नातियों का हो गया। मतलब कमाल है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलते रहो। तो अब आते हैं जिज्जी के वीडियो पे कि जिज्जी का कहना है कि ससुराल ना जाने को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते हैं। तो वैसे जिज्जी दे नहीं पा रही थी जवाब। कहा कि कब वो बिज़ी हो जा रही थी, कब वो बीमार हो जा रही थी। वो कहा जवाब देने के लिए थोड़ा हष्ट पुष्ट होना ज़रूरी है ना, सवाल मुंह से नहीं कहीं और से देना होता है। तो जिज्जी ने दिया है कि मेरी शादी जो हुई थी ऐसे ऐसे टाइम पे हुई थी, 2007 से रिलेशन था, 2015 में शादी हुई। उसके बाद जहाँ मेरा पति का आबादी वहीं तो हम करेंगे, हैं, काम धाम और जितना भी। वो घर उनका है, ये घर हमारा है। अब हम उस घर में जब मैगी बनी थी, जब सास ससुर, सिर्फ ससुर जी थे, पति थे, अभी इसी दिनों की बात है, इन्हीं गर्मियों की। बाकी जब अम्मा जी गई थी ना जेठानी की, उसमें शादी वादी घर में परिवार मायके में कोई थी, तब गई थी। तब तो उसने ससुर को और सास को बनाए के, सास तो थी नहीं, ससुर को और अपने पति को बनाए खिलाया नहीं था, हैं भाई। वो बाहर से लाए खा रहे थे। जिज्जा जी हमारे दाल में तड़का लगाए रहे थे। जिंदगानी में तो तड़का लगाता है ना जिज्जा। दाल में भी उस टाइम सौभाग्य मिला था तड़का लगाने का। तो उस टाइम जिज्जी काहे नहीं करो, उस टाइम तो तुम्हारे पति उधर ही थे, हैं, और उस समय तुम्हारे परम दुश्मन जेठानी भी नहीं थी। तो उस टाइम के लिए भी ना हमको जवाब चाहिए।
और बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी बोला है कि बस बोलती रहती है, जाती नहीं है। तो जिज्जी ने उसको रिप्लाई भी कर दिया है कि भाई अब तो ज़रूर जाऊंगी, अब पक्का जाऊंगी। नीचे किसी ने बिना देखे पूछा होगा कहाँ है, बस वहाँ रहना है, वहाँ रहूँगी। पिछली बार तो बोली थी कमरा में अपना सामान वामान भी सेट करूँगी, जब मन होगा तब जाया करूँगी, है ना। लेकिन ना, इस बार देखो क्या होता है। अपना जो खुद का सामान था वो बाहर यहाँ रहना पड़ गया ना, भीग गया, सड़ गया, उसमें यूँ लग गया, वो लग गया, तमाम बद्दुआएं दी गई जेठानी को, है ना। तो उम्मीद करते हैं जुज्जी जाएंगे, सिर्फ बातें नहीं पकाएंगी, और जाएंगे भी तो काम है। सासू अम्मा बनाएंगे, इनको देती हैं, लो बहनी चाय पी लो। कि जाके वहाँ बस एक बार इस बार गई तो थी ना, का नाम है, छुटकन्नी के साथ, तो चाय मैगी बना के मैडम लोगन का पियाई खिलाई जा रही थी और हेल्पर लगी थी। मम्मी जी पलंग पे चाय ला के रख रही थी, लो बहुरिया पी लो। मेहमान बहुरिया एक गिलास कप तो उठावे नहीं आवत है, ये आई हैं दूसरों को ज्ञान देने। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जिज्जी, अगर सही टाइम पे बड़ी होने का तुमने ये फ़र्ज़ निभाया होता तो भी कहानी कुछ और होती, है ना। नहीं, तुमने और सिर्फ भड़काया है। अब कम कोई बुद्धि यूज़ करे या बुद्धि अपना कहीं इधर उधर बेच खाए तो क्या ही कर सकते हैं। तो पूरे तरीके से ना तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि बेची है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कहना था आखिरी बार 2018 में रात रहे, उसके बाद हम नहीं रहे। ये वहाँ रहते हैं लेकिन ये ब्लॉगर नहीं है। तो 2018 की रात में ऐसे का हुई उसका कहानी बनाएंगी, सस्पेंस रखेंगी। फिर तुम लोग पूछो कि 2018 की रात में ऐसा का हुआ था, जेठानी और आपके हालात कैसे बिगड़ गए। और सासू अम्मा के साथ बॉन्डिंग इतना अच्छी है तो सब लोग जलते हैं। सीरियसली कमाल करते हो तुसी। जलते कोई नहीं है, पर अपना बॉन्ड सिर्फ अपना वीडियो में ही दिखाती हो। रियल में उनकी जो नीड्स हैं कभी फुलफिल करती आती हो? नक्को जी नक्को। हाँ, बस बोल दोगी यहाँ पर हर महीने हम इतना भेज देते हैं, हम उनके लिए ये कर रहे हैं। कीपैड फ़ोन, दांत नहीं लगवाए। लोगों ने कितनी बार बोला कि भाई साहब उनको दांत लगवा दीजिए। उनका कुछ नोज रिंग या फिर कुछ खो गया था, तो शायद उसके लिए भी लोगों ने बोला था कि आप उनको नया दिला दीजिए, आप तो इतना कमाती हैं। आपकी बहन तो उनके दांतों का मजाक भी उड़ाती है कि हैं आंटी जी आप बड़ा क्यूटली हंसते, ज़रा दोबारा से हंसो। ऐसे हो आप लोग। बड़े आए दूसरों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप ना सफाई देने के लायक भी होने चाहिए। और दूसरों के ऊपर उंगली उठाए जा रहे हो। इस रिश्तेदार ने ऐसे किया, उस रिश्तेदार ने ऐसे किया, इस जानने वाले ने ऐसे भड़काया, वैसे भड़काया, मज़े लिए, बीच में फ़ायदा उठाया। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, आपने क्या किया? आप अपना बताइए, आपने खुल के बताइए। सब जानना चाहते हैं, है ना। सभी जानना चाहते हैं, हाँ सब जानना चाहते हैं कि आप कैसे समझाती थी, कैसे रिश्ता बताना चाहती था। व्यू मत बता दीजिएगा कि आप चाहती थी कह दो हम अलग लेके हमको रहें। आप चाहती थी कि सास से और बहन से कोई रिश्ता नाता ना रखें। आप चाहती थी कि ना इसके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ये घर में बिजनेस लेके आई है। बिल्कुल मम्मी जी की तरह आपके डायलॉग नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आप ऐसा कुछ चाहती थी तब बताइए, हम भी समझ लेंगे। तो सब्सक्राइबर तो भाई इनकी बड़ी अच्छी से पोल खोल रहे हैं और तमाम इनके आजकल ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये ना रहने देती हैं, अब डिलीट नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि चाहती हैं इस पे बात हो, क्योंकि इन दोनों के पास तो बहुत सारा बात है यहाँ पे डॉलर कमाने का, पर मेरे पास कोई बात नहीं। मैं इसी में से कुछ निकाल लूँगी जब मुझे लगेगा कि इस पर बोल देना चाहिए, और ना आप लोगों के सामने कहानी बना लूँगी। उधर कुछ हेटर्स लोग कुछ गंदे जुबान से बोले हैं अपनी माँ के लिए ऐसा ऐसा कर दे, ना कागजी पति के लिए। तो कमाल है। हेटर की भी ना एक इच्छा शक्ति होती है ना, कितनी हद से ज़्यादा हेट कर सकता है। पर ऐसे शब्द लिखने से पहले एक बार सोचा करिए कि आपकी भी माँ होती है। हंसी मजाक दूसरी बात है माँ को लेकर, है ना। जैसे ये वाली जो मम्मी है इनके लिए खाने पीने की और जो इनकी बड़े बड़े डायलॉग फेमस हैं उस पर हम लोग बात करते हैं, पर बद्दुआ बहुत घटिया बात है जिसने भी दी है ना। तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। बाकी आप अपना परिचय खुद आप दे रहे हैं कि आप क्या हैं, है ना। आपका लेवल क्या है, आपका लेवल दिनों दिन छुटकन्नी जिज्जी से कैसे मैच कर रहा है। वैसे कहीं फेक आईडी छुटकन्नी जिज्जी कितने हैं, जलन में आजकल उनके मुंह से कुछ निकल जा रहा है। देखो सुबह यहाँ का टाइटल था है कि पहले एक से तो निपट ले, है दूसरे के अभी बहुत टाइम बाकी है। फिर लगाना ही नहीं भैया, सीधे पंगा लेना सही नहीं है। फिर कहा जिज्जी आ गई सीधे,
कैसे कि नहीं हमने बहुत कुछ सोच रखा है? बताते हैं ससुर की नाती, रुको तो सही हैं। अभी तुम्हारे जज्बात व्यक्त करते हैं, बहुते सपना सजाए रहे हैं। बताते हैं दुल्हन हम ही सजाते हैं। छुटकन्नी जीजी कोनो बात नहीं, इट्स ओके, होता है। कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कुछ नहीं बचा खेत में, घासों नहीं बची, बीज तो दूसर की बात है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हैं? लाइक कौन करेगा? और नई का है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टाटा बाय बाय।